पिता तिकवा, बैनी बराक और तेल अवीव ईरान की मिसाइलों से ऐसा हिला है कि वहां भाई माहौल बहुत खराब है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ईरान पर हमला नहीं हुआ, पूरी रात किस तरह के हमले हुए वो मैं आपको दिखा चुका हूं हजरात। लेकिन फिलहाल जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है इजराइल पर और कई इलाकों में बमबारी हुई है और ईरान की मिसाइलों के आगे एक बार फिर से इजराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर्स बेकार साबित हुए। अब जब जाके ये तीन इलाके के नाम लिए मैंने, पिता तिकवा, बैनी बराक और तेल अवीव, इन जगह पर जब जाकर मिसाइलें गिरी हैं तो तबाही क्या मची है, आइए सुकून से देखिए। باي حبيبتي باي. हजरात, ये तो शुरुआत है। ईरान की एक दो मिसाइलें नहीं गिरी हैं और आप नोटिस कीजिएगा, अब मैं आपको एक फ्रेम में एक वीडियो नहीं, मैं आपको कई सारे मंजर एक साथ दिखाऊंगा और गिनते रहिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा कि कितनी तबाही आपको नजर आ रही है। सोचिए कितनी बुरी तरह से इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे होंगे। अब देखिए, נפילה מול הבית שלי, באותו רחוב, מול הבית ממש. וואי. נפילה מול הבית שלי, באותו רחוב, מול הבית ממש. וואי. נפילה מול הבית שלי, באותו רחוב, מול הבית ממש. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कतर ने कहा है कि अमेरिका से जो हमारी पार्टनरशिप है उससे हमें फायदा हो रहा है और हमें प्रोटेक्शन मिल रही है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होना चाहिए, ये सबका फैसला होना चाहिए। और अभी जो बातचीत चल रही है उसमें हम शामिल नहीं हैं। मेरे दोस्तों, ईरान कह रहा है कि भैया ये पाकिस्तान अकेले अकेले खेल रहा है, भाई हमारा कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान ऐसा बीच में उछल रहा है कि जैसे सब कुछ यही कर रहा है। अब पाकिस्तान का विदेश मंत्री पहुंच गया चाइना, जहां वो ईरान के मुद्दे पर चीन से बात करेगा। कमाल ये है कि ईरान कह रहा है कि मीडिएटर्स जो भी कर रहे हैं उनसे हमें मतलब नहीं है, हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है। ये पाकिस्तान देखिए आप, पाकिस्तान के अंदर 3-4 अरब देश के नेता आते हैं, पाकिस्तान से मिलते हैं, चले जाते हैं, ईरान से बात नहीं होती है। फिर ये चचा उठ के जा रहे हैं चाइना की ईरान के मुद्दे पर, जबरदस्ती ये बन रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, नेता बन रहे हैं। हजरात, ईरान की मिसाइलें अरबों में गिर रही है, गल्फ देशों में अमेरिका के बेसिस पर अमेरिकी होटलों से टकरा रही है। लेकिन तमाम, जैसे यूएई बार बार कह रहा है कि हमने मिसाइलें रोक ली, ड्रोन रोक दिया, अब देखिए दूसरी तरफ कह रहा है कि ईरान के हमले में हमारे 4 लोग घायल हुए हैं। अबे अभी तो तुम कह रहे थे तुमने रोक ली, तुम रोक रहे हो, तुम्हारा डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया, अब कैसे गिर रही हैं मिसाइलें? आज ये जो बहुत बड़े कट्टर बन रहे हैं, बहुत पक्के मुसलमान बन रहे हैं, पता नहीं कौन सी माँ से पैदा हुए हैं कि कितने गंदे काम किए होंगे भाई इन्होंने, इतना दोगलापन। ये देखो रिपोर्ट, तुम्हारी औकात है
जो शिया सुन्नी तुम लोग कर रहे हो, तुम्हारे बाप की, जिसको तुम बचा रहे हो भाई, क्योंकि तुम्हारी गंदी जात है। तुम तो खाली टोपी और लगा के लंबी दाढ़ी रख के तुम सोच रहे हो कि नहीं मैंने दाढ़ी रख ली तो मैं भी ओहो मेरी बात जो होगी सही होगी। तुम्हारी औकात है, दूसरा महीना है, तुम्हारे बाप की और तुम्हारी औकात है। फिलिस्तीन की बैतुल मुकद्दस पर आज तक एक वीडियो बनाई तुमने? किसी के खिलाफ, अपने बाप के खिलाफ वीडियो बना रहे हो, बनाओ, लेकिन दुनिया ये देख रही है। दुनिया खुद तुम्हारे कमेंट बॉक्स में तुम्हें जलील कर रही है कि भैया आज तक तो तुम गवर्नमेंट सवाल कर नहीं पाए, आज तक तो तुम कोई हक बात कर, मतलब जहां तुम्हें खतरा होगा वहां तुम बोलोगे नहीं, फट के चार हो जाएगी। जहां तुम्हें दिखेगा कि हाँ ये तो मुसलमान है, इसको तो मैं कुछ भी कह दूंगा, कुछ भी कर, अंदर घुस के मुंह से बाहर आ जाऊंगा बेटे, हल्के मत लेना। हाँ ठीक है, व्यूज के चक्कर में रजागराफी कर रहे हो, करो, लेकिन दुनिया इस चीज को समझे। दूसरा महीना हो चुका है, मुसलमानों की बैतुल मुकद्दस दूसरे महीने भी बंद है, इजराइल ने खोली नहीं है। बताओ कहां है बिन सलमान? बताओ कोई अरब देश बोल रहा है? अरे छोड़ो, ये जो बहुत बड़े बड़े आलिम फाजिल बने हुए हैं ना यहाँ मौलवी, सवाल किया था कानपुर के लड़के ने कि भाई तुम फिलिस्तीन तक के लिए दुआ नहीं कर रहे हो, ईरान तो छोड़ दो, मानते हैं ईरान से तुम्हें नफरत है, दिक्कत तो है, बचपन से तुमने एक समुदाय से नफरत करना सीखा है, ठीक, तो अचानक से तुम ईरान को जीतता हुआ कैसे देख सकते हो? तुम्हारे अंदर जब यजीद का खून है तो तुम ईरान समझ रहे हो भाई? कहाँ यजीदियत, कहाँ हुसैनियत? अब तुम चाह रहे हो यजीद के बच्चों को हुसैनियत समझ में आ जाए, ऐसे कैसे? वो इंसाफ का साथ दे दे, ऐसे कैसे? खुन्नस कहीं ना कहीं से तो निकालनी है। यूएई एनकरेज कर रहा है कि ईरान पर हमला जारी रखो, जबकि 120 बिलियन डॉलर का यूएई को नुकसान अब तक हो चुका है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने इराक को शुक्रिया अदा किया है कि जिस तरह से इराक हमारा और इराकी हमारा साथ दे रहे हैं। उधर ईरान ने 2 लोगों को फिर से आज फांसी दे दी है, जो ईरान के अंदर आतंकवाद फैलाने वाले टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर्स थे और ईरान के अंदर बड़ा कांड करने की तैयारी की थे। मेरे दोस्तों, एक बार फिर से ये जो शैतान है नेतन्याहू, इसने फिर से देखिए अपना मतलब सीधा किया है। इसने कहा है कि अमेरिका ईरान को कमज़ोर करेगा, कमज़ोर करने के बाद धमकी देगा, फिर उससे डील करेगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर तमाम अरब देश डिपेंड ना हो, इसलिए बाईपास उसको करने के लिए तमाम अरब देश गैस पाइपलाइन जो है वो सड़क से बिछाकर हमारे यहाँ, हमारे पोर्ट तक, इजराइल के पोर्ट तक लेके आए। इसके आगे की प्लानिंग सुन लीजिए। इसकी साले की आगे की प्लानिंग ये होगी कि भैया जब इसका मन करेगा तब ये अरबों का अपने यहाँ से तेल बंद कर देगा, तो ये हमसे आगे तेल तभी जाएगा जब तुम हमारी बात मानोगे। लेकिन आप देखिएगा, ये अरब जितना भरोसा इजराइल पर करेंगे उतना ही नुकसान और इनका उतना ही बेड़ा गर्क होगा। लेकिन आप देखेंगे कि अरब जितना भरोसा इस शैतान पर करेंगे, अरब का उतना बेड़ा गर्क होगा। हजरात, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।